एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। और हम आज करने वाले लेक्चर नंबर 2 इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया है, नहीं देखा तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी और वहाँ से आप फर्स्ट लेक्चर पहले देख ले, फिर ही आप सेकंड लेक्चर स्टार्ट करें। मैं हूँ विनीत लूम्बा, बीटेक फ्रॉम IIT रुड़की एंड आई हैव बीन गाइडिंग स्टूडेंट्स फॉर IITG फ्रॉम क्वाइट सम टाइम. This is my Unacademy profile and you can subscribe Unacademy Plus using my referral code VinitLive. There are many new batches coming up for class 11 also. क्लास 11 के बैचेस आने वाले हैं 2022 टारगेट के लिए एंड ड्रॉपर बैच भी हमारे पास आने वाला है टारगेट फॉर JEE 2021. तो ये बेसिकली नए बैचेस आने वाले इन द मंथ ऑफ सितंबर. तो सब्सक्राइब करें आज ही. अनअकैडमी प्लस प्राइजेस हाइक होने वाले हैं. ओके, तो लास्ट में जो हमने पढ़ा था, बिफोर वी कंटिन्यू टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, आई वुड लाइक टू टेक अ फ्यू क्वेश्चंस. ये हमारा पहला क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये JEE एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है. लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू हैंडल सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. लेट से ये आपको एक क्वेश्चन दिया जो हमने अभी तक एक ही स्माइलिंग इंटीग्रल पढ़ा, राइट. तो व्हाट वी हैव डन सो फार इज वी हैव स्टडीड ओनली दिस पर्टिकुलर स्माइलिंग इंटीग्रल, दैट इज x raised to power n dx will give you what? x raised to power n plus 1 upon n plus 1 plus a constant of integration. This is what we have studied in the first part. आइए उसी की हेल्प से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. आप चाहें तो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं. हम इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है. तो 3x³ अपॉन x लिख दिया, माइनस 2 टाइम्स रूट x अपॉन x लिख दिया. ऐसा तो लिख ही सकते हैं. और साथ में dx आ गए. यहाँ पे देखिए अब आप, तो ये कितना बन जाएगा 3x² माइनस दिस विल बी व्हाट 2 बाय रूट x. याद होगा आपको, मैंने आपको 1 बाय रूट x की इंटीग्रेशन याद करने को भी कहा था, बट एनीवेज अगर आपने याद नहीं करी है तो अभी हम सॉल्व कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. तो ये कितना आ जाएगा 3x³ बाय 3, ठीक है. बेसिकली क्या होगा, x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 माइनस 2 तो है ही, x की पावर माइनस हाफ हुआ तो कितना आएगा, x की पावर माइनस हाफ प्लस 1, दैट विल बी रूट ऑफ x here and you will have half in the denominator, ठीक है. तो ये हाफ उधर जाके 4 बन जाएगा, प्लस ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज डेफिनेटली गोइंग टू कम. सो व्हाट वी आर गोइंग टू हैव इज x³ माइनस 4 टाइम्स रूट ऑफ x प्लस c, दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी. इतना भी मुश्किल नहीं था क्वेश्चन, है ना. हालांकि एडवांस में आया बट फिर भी आसान क्वेश्चन है अगर आपने पीछे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो आपने अच्छे से पढ़ लिए. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया. लेट अस मूव टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 13. जैसे ये क्वेश्चन आ गया ना, इसको हम कैसे हैंडल करेंगे विद वट एवर नॉलेज वी हैव, है ना. सोचिए, थोड़ा सा पॉज कर ले, करना है तो ट्राई टू थिंक. आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली. देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, ये क्यूब को ओपन कर देंगे. क्यूब ओपन करेंगे तो क्या होगा, a³ प्लस b³ प्लस 3 टाइम्स a इंटू b, तो x इंटू 1/x, है ना. ab इंटू a प्लस बी, एक्स प्लस 1/x. मैं बिल्कुल डिटेल में आराम से धीरे धीरे करूँगा. आपको कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो पीछे जाएं, रिकॉर्डिंग दोबारा से देखें. तो हमारे पास क्या आ गया, x³ प्लस 1/x³ प्लस ये तो 3 रह गया, तो 3x एक आया एंड 3/x आपके पास एक और निकल के आया, ठीक है. अब आप ऑब्जर्व करें कि यार x³ की इंटीग्रेशन तो x की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगी, प्लस x की पावर -3 की इंटीग्रेशन क्या होगी, -3 + 1 अपॉन -3 + 1, है ना. तो x की पावर -2 अपॉन -2 प्लस 3 टाइम्स x² अपॉन 2. और लास्ट वाला देखें, आपको मैंने पहले बताया था, आपको याद होगा कि log x की डिफरेंशिएशन कितनी होती है, 1/x. तो 1/x का इंटीग्रल कितना होगा, log ऑफ mod x. हालांकि ये हम आज भी पढ़ेंगे बट ये कॉमन सेंस तो हमारे पास है ही. मैंने आपको एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बता चुका हूँ, इंटीग्रेशन एज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. तो आप वहाँ से भी इसको जज कर सकते हैं. तो ये हमारे पास बन गया. इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दैट वी कैन मैच विद सम ऑफ आवर ऑप्शंस. तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन -2x², ठीक है. ऐसा करके आ रहा है हमारे पास. और यहाँ पे आपके पास बनेगा प्लस 3/2 x² यहाँ पे प्लस 3 log ऑफ mod ऑफ x प्लस c, ठीक है. अब हमें जज करना है कि हमारा कौन सा आंसर मैच हो रहा है. आप देखिए जो हमारी बी ऑप्शन है ना, यहाँ पे बी ऑप्शन है वो एग्जैक्टली मैच हो रही है. बस यहाँ पे मॉड मिसिंग है. बेसिकली मॉड हम लगा लेंगे अपनी तरफ से, मतलब ज्यूम कर लेंगे. क्वेश्चन में बेसिकली एरर है, आप समझ सकते हैं ना. ऑप्शन में बेसिकली मॉड आएगा डेफिनेटली. यहाँ पे भी हम क्वेश्चन में चेंज कर लेते हैं.
तो डेफिनेटली दिस इज मैचिंग एंड दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. ठीक है, आई होप समझ में आ गया. लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन नंबर 14. ये देखिए, ट्राई करके देखें, इसको थोड़ा सॉल्व करें. इनफाइनाइट सीरीज है एक तरह से. इंटीग्रेशन के अंदर क्या आ रहा है, इनफाइनाइट सीरीज आ रही है. ऐसा देखेंगे आप तो अगर आपने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा है तो ये एक तरह से AGP है. दिस इज नथिंग बट AGP. बट हमें यहाँ पे AGP के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देखिएगा आप, तो मैं इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ. तो 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x. ठीक है, मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर रहा हूँ अभी. आई एम जस्ट इंटीग्रेटिंग इट डायरेक्टली. तो 1 का इंटीग्रेशन x, उसके बाद 2x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2x² 2. फिर 3x² का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 3x³ 3. फिर 4x³ का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, 4x4 एंड सो ऑन, है ना. ये चलता रहेगा इसी तरह से. अब आप ये ऑब्जर्व करें, प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आएगा ही आएगा. तो ये क्या बन गया, ये तो यार x प्लस x² प्लस x³ प्लस x4 अप टू इनफाइनाइट टर्म्स बन गया. तो दिस क्वांटिटी इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट इनफाइनाइट GP. अब आपने इनफाइनाइट GP आई होप पढ़ रखा है. नहीं पढ़ रखा तो मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ कि भाई अगर GP में AR AR² ऐसे करके टर्म्स हो ना, सच दैट कॉमन रेशियो इज लेस देन 1, है ना. मॉड ऑफ R क्या होता है, लेस देन 1 होता है. तो इन टर्म्स का इनफाइनाइट S इन्फिनिटी, है ना, इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या आता है, दैट विल बी A/1 माइनस R. तो यहाँ पे A कितना है, A है हमारा x, 1 माइनस R कितना है, R भी हमारा कॉमन रेशियो इज ऑल्सो x. सो प्लस C, तो x/1 माइनस x प्लस C, क्या हम ये बोल सकते हैं. बस आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ठीक है, यहाँ पे अब हमें ऑप्शन मैच करवानी है ना. अब देखिए अभी तक कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रही है, तो ऑब्वियसली ये और ये तो नहीं मैच होंगे ना. ये वाला एक बार चेक कर लेते हैं. लेट अस सी व्हाट डज C ऑप्शन टेल्स अस. C ऑप्शन इज रिटन समथिंग लाइक दिस, 1 माइनस x माइनस 1 प्लस C. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं. तो 1 माइनस x 1 माइनस x प्लस C. सो व्हाट वी विल हैव इज, विल हैव x/1 माइनस x प्लस C. तो जो C ऑप्शन है वो मैनिपुलेट करके हमारे आंसर के साथ मैच करें या फिर आंसर को मैनिपुलेट करके हम उसके साथ मैच करवा सकते हैं. सो इन द एंड दैट इज मैचिंग. सो C हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी. सो दैट विल बी द आंसर ऑफ अवर एग्जाम्पल नंबर 14. लेट अस सी अनदर एग्जाम्पल. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपको एक रूट में टर्म मिल रहे हैं ना. अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा ना. ये तो मतलब इंस्टिंक्ट है हमारा. हम जो मैथमेटिक्स इतना सॉल्व करके आए हैं तो वहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा. तो क्यों ना हम रैशनलाइजेशन कर दें. तो अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स. देखिए यहाँ पे मैं क्या है, मैं पॉज नहीं ले रहा हूँ बीच बीच में, है ना. क्लासेस में क्या होता है, बीच बीच में पॉज होता है, ये प्लस में है. तो इसलिए हम कम समय में ज़्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे. आप अपने पेस पे पढ़ सकते हैं. आपको अगर स्पीड तेज़ लगे तो आप बीच बीच में रुक के नोट करके फिर आगे बढ़े, ना. तो ये हमारे पास आ गया. अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स, और नीचे देखिए 1 प्लस एक्स आ जाएगा, स्क्वायर होगा ना, और माइनस यहाँ पे x आ जाएगा. तो नीचे तो 1 बन गया भाई. अब ऊपर हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस एक्स की पावर हाफ माइनस x की पावर हाफ. यही तो बचा हमारे पास. और ये तो हम x की पावर n के फॉर्मूला से हैंडल कर सकते हैं. तो x की पावर n का फॉर्मूला क्या बोलता है कि 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 आ जाएगा, ओवर n प्लस 1 आएगा. सिंस ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर फैक्टर में बट कॉफिशिएंट 1 है, तो साथ में डिवाइड बाय 1 करना है तो कर सकते हैं. माइनस यहाँ पे x की पावर हाफ प्लस 1 दैट विल बी 3/2 ओवर हाफ प्लस 1 दैट विल बी 3/2 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब हमें मैच करवाना है तो 2/3 टाइप का हमारा बनेगा. तो ये दोनों तो बनेंगे नहीं, है ना. तो इन दोनों में से जज करना है. इसमें 2/3 है, x की पावर 2/3 है, लेकिन हमारे पास x की पावर कितनी है, 3/2 है. तो मतलब हमारी जो फोर्थ ऑप्शन है वो डेफिनेटली मैच कर रही है विदाउट एनी एरर. तो हमने पीछे जो स्माइलिंग इंटीग्रल 1 पढ़ा था उस पर हमने अभी आई थिंक काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं. एंड वी कैन नाउ मूव ऑन टू आर नेक्स्ट प्रॉब्लम. एंड इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट स्माइलिंग इंटीग्रल पे चलेंगे. देखिए मैंने आपको पिछली बार लॉग पे भी क्वेश्चंस करवाए थे, अगर आपको याद हो. ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ करवाए थे. ट्राई टू सॉल्व इट यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स दैट वी डिड इन द लास्ट लेक्चर. ना कोशिश करें सॉल्व करने की. कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आंसर भी आ पाएगा. देखें मैं ट्राई करके दिखाता हूँ तुम्हें, तुम पॉज करके कर रहे होगे आई होप.
तो e की पावर अगर मैं 5 log x की बात करूं तो ये क्या होगा, दैट विल बी e की पावर log ऑफ x की पावर 5 बन जाएगा। अब मैंने आपको प्रॉपर्टी कराई थी कि भाई a की पावर log ऑफ एनीथिंग टू द बेस a ऐसा करके आ जाएगा ना, तो आंसर क्या आता है, वही एनीथिंग आ जाती है। तो क्या मैं इस न्यूमरेटर को x की पावर 5 लिख सकता हूँ, दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी नथिंग बट x रेज टू पावर 5 माइनस अगली टर्म क्या बन जाएगी, x रेज टू पावर 4 ओवर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर और साथ में क्या आ गया, dx आ गया। अब आगे क्या करेंगे, हाईएस्ट पावर कॉमन निकाल लो, x4 बाहर आ गया तो x माइनस 1 बचा, नीचे एक्स स्क्वायर बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x माइनस 1। तो अब आप यहाँ पे देखें कि यार ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और आपके पास कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी है ना, सेशन पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, डीपीपीज मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे, सारा कुछ मिल जाएगा। ओके, सो क्लियरली सी ऑप्शन इज आर आंसर। ऑलराइट, सो विद दिस आई थिंक वी कैन नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट टाइप, दैट इज स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 2। तो हमारा अब नया सेट ऑफ फॉर्मूला आएगा और नए क्वेश्चंस हम कर पाएंगे। तो स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 2, तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कहीं पे, ये हमने ऑलरेडी करा है एक बार है ना, मैं आपको बता चुका हूँ कि 1/x dx रहा हो तो आंसर कितना आएगा, ln ऑफ मॉड x प्लस सी, बिकॉज ln ऑफ मॉड x की डिफ्रेंशिएशन ये बनेगी है ना। और दूसरा, इसी का ही दूसरा भाई, जब ये x की जगह क्या आ जाए, लीनियर आ जाए। पिछली क्लास में मैंने आपको लीनियर फैक्टर्स के बारे में बहुत डिटेल में बता दिया था ना, तो ax प्लस बी आ गया। अब वो यहाँ पे जब चेन रूल लगाएंगे तो बैलेंस आउट करने के लिए हमें साथ में यहाँ पे a रखना पड़ेगा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दीज आर 2 स्माइलिंग इंटीग्रल्स, दैट इज स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 2। इसको आप नोट कर लीजिएगा, मेरे नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे वैसे भी। नाउ लेट अस ट्राई टू डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, ठीक है, क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें पिछले कॉन्सेप्ट भी यूज़ हो सकते हैं ना, जो हमने पहले पढ़े हैं वो अब आगे वाले क्वेश्चंस में बढ़ते जाएंगे, मतलब मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस बनते रहेंगे। तो हमारी आ जाती है अगली एग्जाम्पल, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 17 कुछ ऐसी है, ध्यान से देखिएगा। रूट ऑफ, क्वेश्चन दिखने में टफ लग सकते हैं आपको, बट यार अगर टफ क्वेश्चन करेंगे नहीं तो फिर अपना लेवल कैसे रेज होगा ना। आसान आसान क्वेश्चन करके तुम खुश तो हो जाओगे बट लेवल नहीं रेज हो पाएगा ना, फिर क्रैक नहीं हो पाएगा एग्जाम। तो ये देखो ध्यान से, तो ये हमारे पास बन गया ना। अब दिखने में बहुत मुश्किल लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि सर ने किसी और ही टॉपिक का क्वेश्चन दे दिया जो भी सर ने पढ़ाया नहीं, बट ये उतना मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेगा। अगर आप रूट के अंदर वाली टर्म को ऑब्जर्व करें है ना, लेट्स ट्राई टू ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर टर्म। तो आप यहाँ पे देखिए, ये टर्म बेसिकली आपकी क्या बन रही है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर है ना। और देखो 2 के साथ हम एक एक्स स्क्वायर ऊपर और एक एक्स स्क्वायर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसा। तो ये आपका स्क्वायर कंप्लीट हो गया रूट के अंदर। रूट के अंदर क्या हो रहा है, हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। मतलब मैं इस इंटीग्रल को एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर का रूट लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय एक्स क्यूब लिख सकता हूँ और dx लिख सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझ लेनी है यहाँ पे ना, कि ये जो आप चीज़ें लिख सकते हैं ना यहाँ पे। अब आप ऑब्जर्व करें कि अगर मैं रूट और स्क्वायर को काटता हूँ, तो मैंने आपको बोला था भाई कहीं पे भी रूट ऑफ राम स्क्वायर अगर कटेगा है ना, ऐसा करके है, तो आंसर कितना आएगा, मॉड ऑफ राम आएगा, वेयर राम कैन बी एनीथिंग। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। हमें ये चीज़ों का पता नहीं चलता क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में ये चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाती हैं। जैसे आप देखिए, अब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव है ना, और जब भी मॉड के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव हो तो मॉड किससे खुलता है, मॉड फिर प्लस से खुल जाता है, या फिर मॉड नेगेटिव से खुलता है जब अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव हो। बट यहाँ पे पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो पॉजिटिव है। तो मॉड लगाएंगे चाहे नहीं लगाएंगे बात सेम ही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बाय एक्स क्यूब अगर हम करते हैं तो लेट अस सी व्हाट वी हैव। तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब करेंगे तो 1/x प्लस यहाँ पे करेंगे तो 1/x की पावर 5। तो ये इतना बना। अब हम इंटीग्रेट कर देंगे, 1/x का इंटीग्रल कितना आएगा, ln ऑफ मॉड x, और x की पावर -5 का इंटीग्रल कितना आएगा, x की पावर -5 + 1
over -5 + 1. तो दैट हैज़ टू बी आवर आंसर विद द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. आराम से समझ लें इसको, पॉज करके लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, ठीक है. मैं अगर बीच बीच में रुकूंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा ना, इसलिए मैं वो 1-1 घंटे के वीडियो नहीं बनाना चाहता. मैं अपनी तरफ से कंटेंट दे रहा हूँ. आप इसको पॉज करके देखिएगा तो आपको शायद 1 घंटा लग जाए कवर करने में. ओके, नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18, ठीक है. तो एग्जाम्पल नंबर 18 क्या बोलता है, जैसे कि ये आ गया 3 - 2x का इंटीग्रल. मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि यार बताओ इसका क्या आंसर होगा. ट्राई टू सॉल्व इट योरसेल्फ. कोशिश करें अपने आप सॉल्व करने की, फिर मैं सॉल्व करता हूँ. तो हमें पता है कि ये 1/लीनियर की फॉर्म है. तो 1/लीनियर की फॉर्म में क्या आता है, ln ऑफ मॉड लीनियर, एंड लीनियर में जो x का कॉफिशिएंट रहेगा वो नीचे आ जाएगा प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ऐसा हमारा आंसर बनेगा, ठीक. लेट अस टेक अनदर वन, एग्जाम्पल नंबर 19. ये थोड़ा सा टफ लग सकता है इस स्टेज पे. अगर तो आपने आगे पहले इंटीग्रेशन पढ़ रखा है तब तो बढ़िया है, बट इस स्टेज पे अगर आपने मेरे साथ ही इंटीग्रेशन स्टार्ट करा है तो अब आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है. अब इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें. हमने अभी तक 2 फॉर्म्स पढ़ी हैं, एक तो x⁴n वाली और एक log वाली. अब इसमें एक चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, तो x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना. अब हम क्या इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं सच दैट कि भाई हम इसको फर्दर सॉल्व कर पाए. तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सी द मैनिपुलेशन दैट आई एम डूइंग. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड 1 एंड आई विल सब्ट्रैक्ट 1. मैंने क्या करा, न्यूमिनेटर में +1 एंड -1 कर दिया और इसको एक टर्म रख लिया और इसको दूसरी टर्म रख लिया, और अब मैं डिवाइड करने वाला हूँ. नाउ आई एम गोइंग टू डिवाइड बोथ ऑफ दिस क्वांटिटीज. लेट अस सी. तो इसको पहली से डिवाइड करेंगे तो x + 1 आ जाएगा, -1 x + 1 का होल स्क्वायर. अब आप देखें ये अब ईजिली इंटीग्रेबल क्वांटिटीज बन रहे हैं ना. अब आप इनको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं. आई एम श्योर एवरीवन विल अग्री विद मी. तो 1/x का इंटीग्रल कितना आएगा, ln ऑफ मॉड ऑफ x + 1, 1/x + 1 का इंटीग्रल, माइनस ये देखिए 1/x + 1 का होल स्क्वायर है. तो 1/x + 1 के होल स्क्वायर को हम x + 1 की पावर -2 लिख सकते हैं ना. तो x + 1 की पावर -2 + 1 है ना, n+1 होता है ना. तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहे तो माइनस माइनस काट सकते हैं, रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, बट मोर और लेस हमारा जो आंसर है वो तो आ ही चुका है, ठीक है. आई होप समझ में आ गया. लेट अस नाउ सी अनदर मैनिपुलेशन. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन है. एग्जाम्पल नंबर 20. देखिए ध्यान से. मान लीजिए ऐसा आ गया आपको 1/x² - 1. हालांकि आगे चल के फॉर्मूला भी आएगा, बट हम इजी बेसिकली जो चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. कौन सा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, पार्शियल फ्रैक्शन का. जस्ट बेसिक सीख रहे हैं ना. तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, फैक्टराइजेशन हमें आती है. अब ऐसी कई बार फॉर्म बनेगी ना. कैसी फॉर्म, ऐसी x - a x - b. a और b कुछ भी हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं. ऐसी एक फॉर्म बनेगी, मतलब लीनियर की फॉर्म बनेगी. या फिर आप ऐसा कह सकते हैं 1/L1 लीनियर 1 लीनियर 2, ऐसी एक फॉर्म बनेगी. तो इसके लिए आप पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ कर सकते हो. कैसे, आपको क्या करना है, आपको न्यूमिनेटर में व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डिवाइड द न्यूमिनेटर इनटू 2 पार्ट्स बेसिकली. कैसे, एक में आप एक लीनियर लिख लें और एक में आप दूसरा लीनियर लिख लें, कोई भी लिख सकते हैं वैसे तो, और बीच में नेगेटिव साइन लगा दें, ठीक है. तो ऐसा करने से सर क्या होगा, और ऐसा आपने कैसे लिख दिया, क्या ये वैल्यू और पिछली वैल्यू सेम आएगी? आइए चेक करते हैं. ध्यान से देखें, x और x कट गया तो 1 - -1 कितना बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा न्यूमिनेटर में. दिस क्वांटिटी इज इक्वल टू 2, जबकि पहले तो 1 था तो बाहर हाफ कर देते हैं. अब तो ये और ये दोनों बराबर आ जाएंगे. नाउ तो लास्ट स्टेप एंड द नेक्स्ट स्टेप आर इक्वल टू ईच अदर. तो ऐसा तो लिख सकते हैं. तो ये जो टर्म होगी वो आपको बैलेंस आउट कर देनी है ना, जितनी भी बन रही है.
अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो देखिए, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट। बहुत बढ़िया फ़ायदा होने वाला है यहाँ पे हमसे, हम क्वेश्चन इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। देखिए हाफ ऑफ, मैं अगर इसको और इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/x-1 बचेगा, माइनस, और इसको डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, 1/x+1 बच जाएगा और ये dx आ जाएगा। अब तो भाई आप इंटीग्रेट कर ही सकते हैं, तो हाफ ऑफ लॉग कितना आ गया यहाँ पे, तो log ऑफ x-1 का मॉड आ गया, एंड माइनस यहाँ पे कितना आ गया, log ऑफ x+1 का मॉड आ गया। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो ना, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी होती है एक, log m माइनस log n, दैट इज़ नथिंग बट log ऑफ m/n। तो अगर आप वैसा लिखना चाहें log ऑफ m/n की फॉर्म में तो आप वो भी लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, प्रॉपर्टी तो उधर लिख ही दिया। तो मॉड ऑफ x-1 अपॉन x+1 प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये इसमें क्या था, इसमें यहाँ पे बेसिकली दोनों फैक्टर्स में 1-1 था। अगर 1-1 की जगह कुछ और भी होगा तब भी आप इसी प्रोसीजर से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं, यानी कि 1/लीनियर इंटू लीनियर की फॉर्म जो है वो आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, यू मस्ट रिमेंबर। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एक मैं और रिजल्ट आपको ड्राइव करके देता हूँ जो कि आगे चल के फॉर्मूलाज की फॉर्म में हमें याद करना है, तो आप अभी से याद कर लेंगे तो उस समय आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी। वो रिजल्ट वही है जो हमने अभी ड्राइव करा ना, अभी हमने एक क्वेश्चन करा x² - a² dx का, ये क्वेश्चन करा हमने यहाँ पे, ये भी x² - a² मतलब 1² की फॉर्म में लिख ही सकते हैं। अगर ऐसा हो तो हम एक फॉर्मूला याद करते हैं ना, इसका एक और भी रिजल्ट मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी हम याद करते हैं। आइए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने आपको बोला था कि पहले तो नीचे वाले को फैक्टराइज कर लेना ना, तो नीचे वाला फैक्टराइज हो गया। फिर मैंने आपको कहा था कि ऊपर आप फैक्टर्स को लिख दें, मतलब x+a लिख दिया यहाँ पे और x - a लिख दिया यहाँ पे, और बीच में माइनस साइन लगाना हमेशा, तो x - a x+a। अब आप ऑब्जर्व करिए, ये जो मेथड है ना इसी को हम पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। बेसिकली हम दो फ्रैक्शन में इसको स्प्लिट कर रहे हैं। अब ऊपर देखें, ऊपर एक्स्ट्रा फैक्टर किसका आ रहा है, 2a का आ रहा है फैक्टर, तो 2a से बैलेंस आउट कर दिया। सो व्हाट वी वर गेटिंग इज एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ 2a, सॉरी एक्स्ट्रा फैक्टर ऑफ हमारा कितना आ रहा था, 2a का एक्स्ट्रा फैक्टर आ रहा था, तो वो हमने बैलेंस आउट कर दिया। तो 1/2a, यहाँ पे अब स्प्लिटिंग हो सकती है, 1/x - a आ गया, माइनस 1/x+a आ गया, और साथ में कितना आ गया, dx आ गया। अब तो ये log हो जाएगा ना, 1/2a, दैट विल बी व्हाट, दिस विल गिव यू log ऑफ mod x - a, एंड ये क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, log ऑफ mod x+a। ठीक है, और इस पे हम फर्दर फॉर्मूला लगा सकते हैं अपना log ऑफ m/n का, तो कितना आ जाएगा, log ऑफ x - a ओवर x+a, इसका मॉड आ गया, प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला हमारा क्या बना, इंटीग्रल 1/x² - a² dx विल बी व्हाट, 1/2a log ऑफ mod x - a अपॉन x+a प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एक ये फॉर्मूला हमें याद करना है, और इसी का ही दूसरा भाई ऐसा आ जाता ना यार, इसमें और पिछले वाले में बताओ कोई फ़र्क होगा क्या, सिर्फ यहाँ से नेगेटिव साइन ही तो कॉमन निकाला है, नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो मतलब आंसर में एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। भाई इस फॉर्मूला में और इस फॉर्मूला में सिर्फ नेगेटिव साइन का ही तो फ़र्क है, तो यहाँ से माइनस बाहर निकालिएगा तो आपके पास यही रिजल्ट भरना ना, x - a अपॉन x+a ऐसा। और log की एक प्रॉपर्टी होती है यार, log ऑफ m⁻n क्या होता है, दैट इज n log m, और ये n यानी कि वापस जा सकता है, तो माइनस साइन अगर वापस जाएगा तो आप देखिए 1/2a log ऑफ mod ऑफ x - a अपॉन x+a की पावर -1। अब कोई पावर -1 है तो अंदर वाली क्वांटिटी को हम रेसिप्रोकल ले सकते हैं ना, पावर -1 मतलब वी कैन टेक द रेसिप्रोकल, सो व्हाट वी विल हैव इज x+a ओवर x - a का मॉड प्लस c, दैट विल बी द फॉर्मूला फॉर a² - x²। कई किताबों में ये इस फॉर्म में भी दिया रहता है 1/2a, आप जैसे भी याद करना चाहें कर सकते हैं। x+a को a+x लिख लिया, और सिंस मॉड लगा हुआ है ना, लॉग के अंदर क्या है, मॉड लगा हुआ है,
तो आप x माइनस ए लिखें चाहे a माइनस एक्स लिखें, क्या फ़र्क पड़ रहा है, बाहर तो मॉड है ही। तो कुछ लोग ऐसा भी लिख लेते हैं। तो आपको ये दो फॉर्मूलाज जो हैं वो डेफिनेटली कमिट टू मेमोरी टाइप के फॉर्मूलाज हैं, दीज यू हैव टू रिमेंबर। अब नहीं याद करेंगे तो आगे चल के फॉर्मूलाज का सेट आएगा, तब आपको याद करना ही पड़ेगा हर हालत में। क्लियर हो गया? इससे आप इसी फॉर्म से आप ऐसे क्वेश्चंस भी हैंडल कर सकते हैं। देखो मैं एग्जाम्पल नंबर हमारी चल रही है 21, है ना। एग्जाम्पल नंबर 21 में देखो मैं तुम्हें एक और टाइप दिखाता हूँ। आई वॉन्ट टू कवर एज मैनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स एज पॉसिबल। मैं नहीं चाहता कि आप जब लेक्चर देख रहे हो तो आपको ऐसा लगे कि टाइम हमारा ख़राब हो रहा है। तो नए नए क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए 1 बाय क्वाड्रेटिक की फॉर्म है, और ये क्वाड्रेटिक ऐसी क्वाड्रेटिक है जो फैक्टराइजेबल है ना। अगर क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेबल हो तो आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, देखिए तो आप इसके फैक्टर्स बना लें। अब इसके फैक्टर्स हमें पता है कि यार 5x माइनस 2x, ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट हम कर सकते हैं। तो हमारे पास दो फैक्टर्स बन के आ रहे हैं, एक तो आ रहा है x प्लस 5 और एक आ रहा है x माइनस 2। अब आप देखिए यार फिर से वही फॉर्म बन गई सर, ये तो लीनियर इंटू लीनियर की फॉर्म बन गई, जिसको कि मैं क्या लिखने वाला हूँ, x प्लस 5 माइनस x माइनस 2। ऊपर फैक्टर देखें, कोई सा भी आगे रख सकते हैं, वैसे आप कोई सा भी पीछे रख सकते हैं, वो बाहर फैक्टर अपने आप एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पे देखें ऊपर 7 एक्स्ट्रा आ रहा है तो 1/7 कर देंगे, और इसको टर्म बाय टर्म हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको टर्म बाय टर्म डिवाइड करते हैं तो व्हाट वी विल गेट इज 1/7 इंटीग्रल 1/x माइनस 2, क्योंकि x प्लस 5 तो कट गया होगा, माइनस 1/x प्लस 5, क्योंकि इस बार x माइनस 2 कट गया होगा। साथ में आपके पास है dx, तो आंसर क्या आएगा 1/7 लॉग ऑफ मॉड x माइनस 2, और साथ में क्या आएगा माइनस log of mod x plus 5. So final answer is what? Final answer is 1/7 log of कॉमन मॉड ले लेंगे, m by n का प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x माइनस 2 अपॉन x प्लस 5, दैट इज आर आंसर। आप चाहे तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं ना इस पर, बट आई विल नॉट गो इन टू दैट, दिस इज सफिशिएंट आई गेस, है ना। यहाँ पे हमें काफ़ी सारे इसका आइडिया लग गया कि कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। ओके, लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 22। तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है, 1 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन एक्स। भाई आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप पॉज कर करके देख सकते हैं ना। मैं अगर स्लो करूँगा तो ऐसा हो सकता है कि कई लोगों को स्पीड स्लो लगे तो फिर उनको फास्ट करने में प्रॉब्लम आएगी, बट जिसको फास्ट लग रही है वो तो स्लो कर ही सकता है। एक क्वेश्चन देखें, उसको करें, फिर अगले क्वेश्चन पे आएँ। ट्राई टू सॉल्व दिस नाउ, पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दिस। आई एम गोइंग टू सॉल्व इट डायरेक्टली। तो थोड़ा सा समय दे देता हूँ। आई होप आपने सॉल्व कर लिया इसको। अब मैं सॉल्व कर दूँ। देखो यहाँ पे तो 1 प्लस एक्स की पावर 4 है अब, है ना। अब x की पावर 4 अगर मैं दो तरीके से एक्सपैंड कर सकता हूँ, या तो मैं इसके स्क्वायर को स्क्वायर लिख दूँ और फर्दर सॉल्व कर लूँ, ऐसा। दिस इज़ वन मेथड, ठीक है। बट ऐसा हो सकता है कि पावर कल को 5 हो जाए, 6 हो जाए, थोड़ी बड़ी पावर भी हो सकती है ना। तो बेटर अप्रोच क्या है कि हम बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प ले लें। बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है, 4c0 प्लस 4c1x प्लस 4c2x स्क्वायर प्लस 4c3x³ प्लस 4c4x4 डिवाइडेड बाय x और dx। तो अब हमारा काम आसान है। 4c0 1 होता है तो 1/x आया एक, तो उसकी इंटीग्रल 4c1 इज़ 4, तो x अपॉन x कट गए, प्लस 4c2 विल बी what 4 into 3/2, that will be 6x, x square over x will give you x, plus 4c3 will be nothing but 4 itself, but you will have 4x³, and last one will be nothing but equal to 1, and you will have x³ in the last। तो dx आपके पास ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे x² आ जाएगा ना, x³ ओवर x will give you x², तो x² प्लस 1। अब डिवाइड बाय x तो हमने कर ही दिया है, अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो log ऑफ मॉड x प्लस 4x प्लस 6x² बाय 2 प्लस 4x³ बाय 3 प्लस x की पावर 4/4 प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया सबको, और इसमें अब किसी को कोई और प्रॉब्लम नहीं फेस हो रही है। ठीक है, शैल वी मूव
टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई गेस। आप बताते रहिएगा, कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मेरे को। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी परेशानी ना आए जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। तो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज इस सेशन के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था, आपको अगर याद हो तो। अभी किया हमने थोड़ी देर पहले। क्या करना पड़ेगा आपको? ऑब्वियस सी बात है सर, इसमें हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो आइए रैशनलाइज करते हैं। तो अगर मैं रैशनलाइज करता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा? 2x + 3 माइनस, धीरे धीरे देखो इंटीग्रेशन टफ होता जाएगा, बट अगर आपका बेसिक्स बढ़िया है, जैसे हम सारे क्वेश्चंस अगर आप मेरे साथ कर रहे हो, तो आपको फिर कभी भी किसी भी पॉइंट पे टफ लगेगा ही नहीं। बस हम धीरे धीरे सारा इंटीग्रल कैलकुलस कवर कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे कितना आ रहा है आपके पास? 6 आ रहा है, और ये √2x + 3 हो गया, इसका इंटीग्रल करना है, एंड √2x - 3 इसका इंटीग्रल करना है। तो आइए इंटीग्रल करें तो कितना आएगा? 1/6 तो बाहर चला गया, तो 2x + 3 की पावर ½ + 1 ओवर ½ + 1, और साथ में बैलेंस आउट करने के लिए लीनियर फैक्टर चेन रूल को बैलेंस आउट करने के लिए साथ में 2 आएगा। फिर इधर देखिए 2x - 3 की पावर ½ + 1 ओवर ½ + 1, और साथ में कितना आएगा? 2 आएगा, एंड प्लस अ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 2 2 कट जाएंगे, 3 बाहर आ जाएगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। तो दिस इज अर स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 2। ठीक है, ये है हमारा स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 2, जिसमें कि हमने लॉग वाली फॉर्म में कुछ और तरह के क्वेश्चंस किए हैं। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया है, एंड आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। विल स्टार्ट विद स्माइलिंग इंटीग्रल नंबर 3। डीपीपीज और क्वेश्चन बैंक्स और नोट्स सारे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका हैंडल है @freeiitg कोचिंग, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, हर स्लाइड के नीचे लिखा हुआ है। तो आप उसको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, सो आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडिंग, स्टे सेफ, एंड खुश होकर पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।